नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात एक बार फिर किसान आंदोलन की। दरअसल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया। 3 घंटे के इस चक्का जाम में कोई हिंसा नहीं हुई। शांति के दौरान शांति से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने सड़कों पर बैठकर गाड़ियों की आवाजाही कई जगह बंद की। राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया। पंजाब में अमृतसर और मोहाली में किसान गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर बैठ गए। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। पटना में भी जाम कर दिया। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रही। एहतियातन दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। शहीदी पार्क में प्रदर्शन की कोशिश कर रहे करीब 50 लोगों को दिल्ली पुलिस ने आज हिरासत में भी ले लिया। कुल मिलाकर किसानों का चक्का जाम शांति के साथ गुजर गया। बहरहाल चक्का जाम खत्म होते ही किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कानून वापस लेने और एमएसपी पर कानून लाने का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम के साथ सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त भी दिया। टिकैत ने कहा, अगर अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तब तक वो देश भर में आंदोलन को खड़ा करेंगे। यानी टिकैत ने लंबी लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, एक किसानों का चक्का जाम पास या फेल? और टिकैत ने क्यों दिया सरकार को अक्टूबर तक का वक्त? इसी पर बहस करेंगे। तस्वीरें आपने चक्का जाम की देखी ली हैं। अब सुनिए राकेश टिकैत ने सरकार को जो नया अल्टीमेटम दिया है वो क्या है। ये कान खोल कर सुन लो सरकार, या तो बिल वापसी ले एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है। आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ। पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। सरकार को अगर समझ में आ रही हो, किसान से बात करे, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। 2 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया है राकेश टिकैत ने। एक बार आज राष्ट्र की बात में फिर से मेरे साथ शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं, बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आप जानते ही हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत को आप देख पा रहे हैं, वो भी आ गए आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीपीआई से अतुल कुमार अंजान बस जुड़ने वाले हैं। AK वाजपेयी बस स्टूडियो में मेरे साथ ही यहां बैठेंगे, थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। हरनाम सिंह किसान नेता हैं, गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए। और वेद भूषण हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं? लगता है शाहनवाज जी को आवाज नहीं मिल रही। हरनाम सिंह आपके पास आ रहा हूं मैं। हरनाम सिंह, एक तो ये बताइए आज का चक्का जाम आपका कैसा रहा? जो मकसद था ये चक्का जाम करने का, क्या वो आज पूरा हुआ क्या आपका? देखिए, ऐसा है, ये जो चक्का जाम मानक जी था, ये चक्का जाम एक सांकेतिक था। और चक्का जाम ये शांतिपूर्वक पूरे देश भर में रहा। जहां भी आपने देखा होगा हर जगह पे शांतिपूर्वक रहा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारे जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र दिया है। मैं आपको बता दूं मानक जी, इसमें ज़्यादा ना बहस की ज़रूरत है, ना ज़्यादा इसमें कानून और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एमएसपी को सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा। वो चाहे आज बना दे, चाहे कल हमको बुला के बैठ के बात कर लें। जितना ही लेट सरकार करेगी, सरकार का ही आने वाले दिनों में नुकसान होना है। क्योंकि हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएंगे। हिंसा हमारे जीवन में, हमारे सिस्टम में वो मानक जी शब्द ही नहीं है। हम ना हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ना हम हिंसा को पसंद करते हैं। ना हरनाम सिंह जी, जो 26 जनवरी वाली चीजें, हाँ, नहीं 26 जनवरी पे मैं नहीं जा रहा हूं आज। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आज राकेश टिकैत ने अक्टूबर तक का समय क्यों दिया सरकार को? क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर तक का समय है सरकार के पास, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे? 2 अक्टूबर तक का समय क्यों दिया है? देखो, हम गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के पहले अगर सरकार इसको एमएसपी कानून बना देती है,
इससे पहले बात कर लेती है। सरकार को शायद ये लग रहा होगा कि ये किसान आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे, इसलिए इतना लंबा समय दे दिया गया है। ये शांतिपूर्वक धरना चलेगा। देखो, इस अक्टूबर तक के हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अभी गन्ना कटाई चल रही है, अर्ली गन्ना की बुआई होगी, अभी किसान का गेहूं तैयार होगा, उसकी तैयारी होगी, कटाई होगी, सरसों की मड़ाई होगी, इसके बाद जायद की जो फसलें हैं, मिंथा है और सारी चीज़ें, आलू की खुदाई होगी, इसका काम होगा। तो ये कंटिन्यू आराम से चलता रहेगा और लोग अपना खेती बाड़ी का काम करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। शाहनवाज हुसैन, सरकार को मानक जी एकदम अच्छे से समझा दो कि हम कहीं जाने वाले नहीं, हम शांति के रास्ते पर बैठ के आंदोलन ये चलाते रहे, सरकार ये समझ ले। ओके, शाहनवाज हुसैन, आपने सुना हरनाम सिंह, किसान नेता, गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साफ कह रहे हैं अक्टूबर तक का समय है, आराम से आप ले लीजिए। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये आंदोलन कहीं खत्म होने वाला है अगले 1-2 महीने में, तो आप गलतफहमी में है शाहनवाज हुसैन। और आज चक्का जाम था, वो एक कार्यक्रम था, और हरनाम सिंह कह रहे हैं उसका जो मकसद था वो पूरा हुआ। सरकार को हमने संदेश दे दिया, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, बार बार करेंगे, आप पर दबाव बनाए रखेंगे। शाहनवाज हुसैन, लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए, ये देश की चुनी हुई सरकार है, न हम खुशफहमी में हैं न गलत फहमी में हैं, बल्कि हम ये मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी जितनी है वो सरकार निभा रही है। देश के नागरिक के तौर पर किसान भाइयों को जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो निभा रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे जो ये कानून है वो कानून सही है, और आपकी बात मानते हुए हम 2 कदम आगे बढ़े और हमने कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करते हैं, फिर आपसे बातचीत करके इसका रास्ता निकालते हैं। तो रास्ता तो आप ही को निकालना है। बातचीत, अगर ये कहा जाए कि कोई कानून बने और उसके लिए आप एक जिद पे अड़ जाएं कि नहीं साहब, हमें तो कहा जाता था सरकार जिद पे अड़ी है, लेकिन आप जिद पे हैं इस कानून को वापस ले लो। आखिर बातचीत का मतलब क्या है? अगर आपने ये मानना है कि 11 दौर की बातचीत हुई और उसमें एक ही जिद है, तो फिर बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। SMS ही कर देते कि नहीं, हम आपकी कोई बात मानेंगे ही नहीं, हम तो दबाव में हैं, हम तो एक तय कर चुके हैं कि जो जब तक बिल वापसी नहीं होगी हमें कोई बातचीत नहीं करनी। आखिर जब बातचीत हुई, सरकार ने आपकी बात को सम्मान देते हुए एक निर्णय किया और पार्लियामेंट में भी जो विपक्ष के नेता है वो भी चर्चा की। काला कानून है, भाई काला कानून है तो क्या काला है इसमें? सब कुछ पूछा गया तो कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इमोशनल भाषण कर देने से, ये कह देने से कि हम बैठे रहेंगे। अब आप बैठे रहेंगे तो कल हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने कानून बने एक कानून वापस लीजिए, दूसरे वाले आ गए, फिर तीसरे वाले आ गए। कोई ऐसे लोग भी बैठ जाएं कि नहीं साहब यही कानून रहना चाहिए। लोकतंत्र में बातचीत बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई अड़ियल रवैया किसी का नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल स्थगित करते हैं, तो आप बातचीत कीजिए। और जहां चक्का जाम का सवाल है, आप क्या समझते हैं इससे किसको दिक्कत होती है? आम लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। तो इसका कोई हल नहीं। अच्छा है, शांतिपूर्ण रहा। ट्रैक्टर रैली का तो ये कहा गया था शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन ट्रैक्टर के रैली करके जो देश को बदनामी का दाग लगाया गया, पूरे दुनिया में प्रचारित किया गया जैसे भारत में ट्रैक्टर लेकर पूरे दिल्ली को रौंद दिया जाएगा। लाल किला अपमानित किया गया, जो भले मुगलों ने बनाया हो, लेकिन वो भारत की आज़ादी के बाद पहला तिरंगा वहाँ फहराया गया। जहाँ प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वहाँ पर जाकर जो हुड़दंग किया गया वो कहीं से जायज़ नहीं है। आज आपने शांतिपूर्ण किया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन अशांति करने की इजाजत भी किसी को नहीं दी जा सकती। शाहनवाज जी, सरकार अगर कोई इंतजाम ठीक है, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, ट्रैक्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा देश यही चाहता है, बातचीत होनी चाहिए दोनों पक्षों के बीच। प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कृषि मंत्री का एक फोन कॉल दूर हूं, यह स्टैंड अभी भी कायम है, तो वो फोन कॉल हो क्यों नहीं रहा है? क्यों बातचीत शुरू नहीं हो पा रही है? शाहनवाज जी,
क्योंकि किसान नेता तो कह रहे हैं अक्टूबर तक बैठे करें ना फोन। हैं, आप भी कह रहे हैं बैठे रहिए, 24 बातचीत में नहीं होगी तो कैसे होगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं देखिए न्यूज 24 पे मानक जी आप बैठे हैं, बड़े नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, अतुल अंजान साहब बैठे हैं, और कोई अगर आप दोनों के जरिए ही या कांग्रेस के नेता जाके कहें कि इस दिन बातचीत करना चाहते हैं, कोई माध्यम होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो नंबर दे दें आपको, टोल फ्री नंबर, कि इस पे बातचीत होगी। कोई बातचीत करना चाहेगा मीडिया के जरिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बातचीत करने में दिक्कत है या विपक्ष के नेताओं से मिलने में आप फुर्सत मिल गई हो, उन नेताओं को जो आजकल विपक्ष के नेता वहां पर जाकर उस आंदोलन को सजा धजा रहे हैं, तो सरकार को मैसेज दीजिए, सरकार बातचीत करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत का सरकार क्यों नहीं कर सकती? ना शाहनवाज जी, अगर प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कृषि मंत्री का ऑफर अभी भी स्टैंड करता है, एक फोन कॉल दूर हूं, बजे बात करनी तो वो कॉल सरकार की तरफ से क्यों नहीं जा सकता है? तब बताइए ना किससे बात करें? बीएन सिंह से बात करें, राकेश टिकैत जी से करें, सिंधु बॉर्डर वाले से करें, लाल किला पर चढ़ने वालों से करें, कौन बातचीत करेगा? जो भी बातचीत करे सरकार तैयार है जो बातचीत करने। ओके, बोलिए हरनाम सिंह, उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, अतुल अंजान, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास सरकार ने जब बातचीत की, बोलिए हरनाम सिंह, बोलिए। राकेश टिकैत जी ने नंबर दे, ये मामला आपके पाले में गेंद है, आप तय करिए कब बातचीत करना है। नहीं शहनवाज जी, आप ये सिर्फ हमको इतना समझा दो कि जो बिल बिना किसानों के पूछे, बिना उनकी सहमति लिए, बिना विचार किए आपने जो कहा कि ये बिल अगर हम वापस ले लें तो और तमाम लोग आएंगे कि ये भी बिल खराब है, ये भी वापस ले लो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या ये बिल जब लाए हो तो आपने किसान संगठन किसानों से पूछ के लाए? अगर नहीं लाए हो तो 1.5 साल के लिए अगर इसको आप रोक रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें खराबी, ये बात तो आप स्वीकार कर रहे हो। रही वार्ता की बात, राकेश टिकैत जी ने अपना नंबर दे रखा है, या कोई ऐसा नंबर हमको दे दो, हम वहां पर हम फोन कर ले, हम चले जाएं कहीं, कोई डिब्बा बता दो उसमें जाके हम चिट्ठी छोड़ आए कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम किसके पास चले जाएं? दिल्ली तो मैं नंबर दे रहा हूं ना, अपना नंबर दे रहा हूं, नहीं पा रहा है। जी तो आप नहीं, हम तो आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप बताओ कल कितने बजे हमको कल आना है, परसों आना है, कब आना है वार्ता की? आप अपना नंबर दे दो, हम आ जाएंगे। भाई तो बहुत खुशी की बात है, इतने दिन से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा एक काल दूर है, तो आप हमको बता, शहनवाज जी आप हम ही को बता दो, तो हम टिकैत साहब से कहते कि भाई ये नंबर आया है, इससे बात कर लो। दे दीजिए शाहनवाज जी, एक नंबर दे दीजिए। आज दिल्ली तो पूरी न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में शाहनवाज हुसैन, किसान नेता हरनाम सिंह को एक आप नंबर दे ही दीजिए आज, कि इस नंबर पर फोन करना है, बातचीत शुरू हो जाएगी। दे दीजिए शाहनवाज जी एक नंबर। जी, मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो मैं 2 बातों का जवाब दे दूं, क्योंकि हरनाम सिंह जी ने कहा कि आखिर बिल में खराबी है तभी तो 1.5 साल स्थगित कर रहे। नहीं, हम आपकी परेशानी को देखते हुए स्थगित कर रहे। आज भी हमारा मानना है कि बिल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको खराबी दिख रही है, आप जिस नजर और नजरिए से और जिस दृष्टि से देख रहे हैं, आपको खराबी लग रही है। हर वार्ता में बताया गया क्लोज बाय क्लोज। हमने ये भी कहा ना एमएसपी खत्म है, ना आड़त खत्म है, ना मंडी खत्म है, हमने सब बातें बता दी। लेकिन आपके लिए सरकार ने कहा, आपका मान रखने के लिए कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। लेकिन इतनी जिद, दुनिया की कोई समस्या है जो जिद से हल हुई है? आपने तो जिद ठान ली है कि नहीं जी बिल ही वापस कर लो। जहां तक नंबर का सवाल है, आपके यहाँ किससे बात की जाए? जो आपका संगठन पहले बातचीत के लिए आता था, उनके पास तो सबके पास नंबर है। और अरे जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको नंबर चाहिए, मैं अभी कम्युनिकेट कर दूंगा, जाके नरेंद्र सिंह तोमर जी से जाके मिल के आ जाऊंगा, बता दूंगा कि आप लोग बात करना चाहते हैं। जी शहनवाज जी, आप इतने सीनियर समझदार लीडर हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप ही सरकार से ये कह दो कि भाई ये बिल वापस ले लो, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो,
और अगर कोई इसमें ऐसी बात है तो एमएसपी को कानून बना दो, सिर्फ एक चौथा कानून बना दो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये बिल वापस लेने में सरकार की भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान की कोई बात हरनाम है। सिंह, एक सेकंड, मुझे आपको अब रोकना पड़ेगा। देखिए अभी तक बातचीत की बात हो रही थी, अब बातचीत शाहनवाज जी कह रहे हैं मैं नंबर दे रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं कानून बना दो। भाई देखिए, जो बातचीत होगी वो तो मेज पर बैठकर होगी ना। जिस तरह 11-12 दौर की बातचीत हुई, उसी तरह से एक और बातचीत का दौर क्यों नहीं शुरू हो सकता? किसकी वजह से नहीं हो रहा? सुरेंद्र राजपूत, अतुल अंजान, वेदभूषण। पहले सुरेंद्र राजपूत, आप सुरेंद्र राजपूत, चक्का जाम हुआ आज, जाहिर है किसानों को भी दिक्कत है, आम लोगों को भी दिक्कत है। मुझे बताइए, अक्टूबर तक के लिए राकेश टिकैत कह रहे हैं हम तो बैठे हैं, शाहनवाज जी कह रहे हैं बैठे हैं तो बैठे रहिए। ये हो क्या रहा है? बातचीत क्यों नहीं हो रही सुरेंद्र राजपूत? मानक भाई, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, उनके समर्थक तमाम मीडिया मित्रों के लिए बड़े दुख का दिन है कि इस चक्का जाम में कोई हिंसा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश से चक्का जाम वापस ले लिया गया चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा करने की साजिश रच रहे थे। तो ये बड़ा दुख हो गया उनको कि बेचारे करें तो क्या करें। कहते हैं ना कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। आज किसान सरकार के दर पे बैठा है, मोदी जी के दर पे बैठा हुआ है, दिल्ली आने से रोका हुआ है, सड़क पे बैठा है, और किसानों से ही पूछा जा रहा है और किसानों को ही बेचारा बना के किया जा रहा है कि साहब आप बताइए। किसान तो बात करने के लिए बैठा है भाई, बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी के घर भेजना है या प्रधानमंत्री मोदी जी सिंघू बॉर्डर आएंगे। और दूसरी बात, अभी शहनवाज भाई बड़े नेता हैं, इन्होंने पूछी कि किससे बात करें। संयुक्त किसान मोर्चा है, 40 सदस्य हैं उसके, बाकायदा सबके नंबर हैं, आपके पास भी, मोदी जी के पास भी, और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास भी। बात कीजिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन आप किस जिद पे अड़े हैं कि अगर हमारा प्रस्ताव मानना है तो कॉल कर लीजिएगा। ये अधिनायकवादी रवैया नहीं चलेगा शहनवाज जी। एक चीज समझ लीजिए साहब, किसान के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। आप लाल किले पे साजिश रच के क्या ये समझ सकते हैं कि लाल किले का भी मान खराब करेंगे, सुरेंद्र राजपूत, तिरंगे का भी सम्मान खराब करेंगे, संविधान का भी अपमान करेंगे, और उसके बाद कहेंगे किसान ने किया। सुरेंद्र राजपूत, आपने बातचीत की बात कही ना कि सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है और इसीलिए बातचीत नहीं हो पा रही, पर किसान नेता भी तोड़े हैं। अभी आपने हरनाम सिंह की बात सुनी, वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप वापस ले लीजिए। हम ये कह रहे हैं बातचीत बिना शर्तों के शुरू क्यों नहीं हो सकती? जो बातचीत करनी है मेज पर हो जाए बैठकर, जैसे 11 दौर की 12 दौर की हुई है पहले। उन्होंने तो साफ कहा कि आप कानून वापस लेने पर नहीं अड़े हुए हैं। उन्होंने तो एक रास्ता दे दिया हरनाम सिंह ने, तो बहुत अच्छा। आज तो हरनाम सिंह का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा एमएसपी पर गारंटी बना दो, गारंटी का कानून दे दो, ये भी तो कहा, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते। सच बात यह, हरनाम सिंह ने स्पष्ट कहा कि ठीक है, आपको आपकी नाक का सवाल है। पहली चीज तो सरकार अगर अपने ही लोगों से नाक करेगी तो ओके, ऑलराइट, ओके, अतुल कुमार अंजान, ओके, ऑलराइट, अतुल कुमार अंजान, वाजपेयी जी भी आ गए। अतुल जी, एक तो आज के चक्का जाम के बारे में, अतुल जी, क्योंकि दिल्ली में कुछ लेफ्ट पार्टियों के संगठन जो धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक तो चक्का जाम आज जो हुआ उसे आप कामयाब मानते हैं क्या? जिस संदेश देने के लिए यह चक्का जाम हुआ था, क्या वो मकसद पूरा हुआ? अतुल अंजान, ये जैकेट की वजह से देश के 24 राज्यों में मेरी सूचना के अनुसार अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो 250 किसान संगठनों का ये एक बहुत बड़ा समूह है, जो 2018 से आंदोलनरत है। जून 2020 से इसने देश में एक बहस और एक आंदोलन चलाया। संसद पर 27-28 नवंबर को ये जो मार्च है इसका आह्वान किया था। 5 नवंबर को सारे देश में चक्का जाम हुआ था। मैं आपसे कहूं, अभी 23-24 राज्यों की जो हमारे पास सूचना आई है, 483 जिलों में ये चक्का जाम हुआ है। अभी अभी मुझे ये खबर आ रही है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी कह रहा है कि 109 राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर हमारा यातायात बहुत गंभीर रूप से बाधित हुआ है। राज्यों में भी यही हुआ है। देखिए, हमने कहा था कि सिर्फ इसमें स्कूली बस, एम्बुलेंस, वाटर टैंक, इसमें ऑयल टैंक और वृद्ध लोगों को ले जा रही बस गाड़ियों को छोड़ दीजिए, बाकी सब चल रहा है। बड़ा शानदार है, बहुत ही कानून सम्मत है, बहुत ही
एक तरीके से पूरे देश के अंदर ये आज जो चक्का जाम है ये बहुत अनुशासित था। ये दिखला रहा है कि किसान अपनी बात रख रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक ऑफशूट है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके अंदर जो तमाम संगठन है वो बना करके एक फेडरेशन है उनके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी विनम्रता के साथ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं या कृषि मंत्री जी कह रहे हैं ये काला कानून क्या है, इसमें काला क्या है। मैं पूछना चाहता हूं आपके इस कानून में सफेद क्या है, ये मुझे बताइए कि अभी कानून ऑपरेशन में नहीं हुआ। कैसे 1000 एकड़ जमीन के अंदर 10 जगहों पर अडानी ने बड़े बड़े स्टोरेज बना लिए जहां 1-1 लाख क्विंटल जो है खाद्यान्न रखा जाएगा। कैसे बिना रेल डिपार्टमेंट की, रेल मंत्रालय की सहमत के इन खाद्यान्नों तक रेल की पटरियां कैसे बिछा दी गई। ये कैसा साजिश है भाई। किसानों के खिलाफ, देश की खाद्य सुरक्षा के खिलाफ पीडीएस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं। और अगर आप मानक जी मुझे बताइए, बजट से पहले आप उद्योगपतियों से चर्चा करते हैं, 2-2 राउंड की चर्चा करते हैं और तमाम संगठनों से बात करते हैं, एक-एक औद्योगिक घरानों से संपर्क करते हैं, स्टील के अलग लोगों से बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलग लोग। आपने किसानों से इतने बड़े कानून बनाने के लिए कोई बात करना उचित नहीं समझा। ये तो सारे देश में 13 संगठन जाने जाते हैं, आप उनसे तो बात कर सकते थे। क्या वजह है मोदी जी आपने ऐसी बात नहीं की। ऐसा मत कीजिए कि अडानी और अंबानी के चलते आप देश के किसानों को भूल जाइए। AK वाजपेयी आपका जवाब दे रहे हैं। आपने तो कहा था मैं स्वामीनाथन कमीशन का सदस्य हूँ, अकेला उस कमीशन में। अंजान साहब, अंजान साहब AK वाजपेयी हैं। अरे अब AK वाजपेयी जी क्यों बात पे वाजपेयी जी को ला रहे हैं। वो तो अभी एनडीए की मीटिंग में भी नहीं गए। सुनिए ना, हमें तो 40 एनडीए की मीटिंग में भी नहीं गए हैं। हमें 40 साल हो गए। सुनिए ना अंजान साहब, 40 साल हो गए आपके आंदोलन देखते हुए। हमें वो भी दिन याद है जब आपकी रैली लाल किले से स्टार्ट होती थी और इंडिया गेट पे आगे खत्म होती थी। सब बेचारे गरीब गुरबा झंडा लेके। तो ये तो एक्सपर्ट है आंदोलन के भाई, इसमें कहां दूर आए हैं। और दूसरी तरफ ये बात है कि किसान इस देश का अन्नदाता है, उसमें भी हम उनको मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि जितना इस सरकार ने किया है अन्नदाता के लिए, पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। वाजपेयी जी इतना अगर किया है तो आज ऐसे हालात क्यों बन गए। हालात तो बनाए जा रहे हैं। 70 दिन हो गए, 72-73 दिन हो गए, बनाए जा रहे हैं। मानक आप समझिए बात को। इतने एविडेंसेस आप देखो, किसानों पे कोई आरोप नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। किसानों पे बिल्कुल ये सरकार कोई आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन आंदोलन की एक सीमा होगी कि नहीं होगी। अरे राकेश टिकैत ने कह दिया कोई सीमा नहीं है। कल उन्होंने कहा है। नहीं आज बोला है, बोले अक्टूबर तक का टाइम दे रहा हूं। अक्टूबर तक, दिस इज व्हाट आई। उसके बाद आगे की रणनीति, बातचीत नहीं कह रहे वापस लीजिए। नहीं, आप बातचीत भी नहीं करोगे। अब तो आपने पहले तो रटिए लगा दी, डिस्प्ले बोर्ड लगे, नो नो नो, मतलब बात नहीं करोगे तो कैसे हल निकलेगा। ये हरनाम सिंह बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, पूछिए इनसे। वो बोले आप दीजिए नंबर, कौन से नंबर पे फोन करना है बताइए। नंबर की कहां जरूरत है, नंबर की जरूरत है। कितनी बार मीटिंग की है, 11 बार मीटिंग हुई है। तो मंत्री जी बैठे, तोमर साहब बैठे, पीयूष गोयल बैठे, एक बार अमित शाह होम मिनिस्टर जी से भी मीटिंग हुई है, तो इनको नंबर ही नहीं पता अभी तक। क्या बातें कर रहे हैं, क्यों टालम टोल कर रहे हैं। देखिए वहां चले जाएं। एक नहीं, कहीं नहीं जाइए, कहीं नहीं जाइए, लेकिन बातचीत करके मसले को खत्म करिए। कोई जगह बता दो। मसले को खत्म करने में ही देश की गरिमा है, किसानों की गरिमा है। अगर आप आ जाओगे तो आप छोटे हो जाओगे। राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि मान सम्मान प्रधानमंत्री का भी रहना चाहिए और किसान की पगड़ी का भी रहना चाहिए। यही तरीका होता है मैच्योर लीडर का कि बात करके हल निकालो। एक बात तो बतानी पड़ेगी, आप कहें जितने दिन मंत्री आंदोलन कर लीजिए कि इस काले कानून में कौन सा काला पार्ट है, ये आप गिनाइए। अंजान साहब बैठे, अंजान साहब कह रहे हैं सफेद बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं क्या सफेद है, अंजान साहब कह रहे हैं सफेद बताइए। एक बताता हूँ, बताइए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो, मैं बता रहा हूँ काला क्या है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। अरे वाजपेयी जी हमारी बात सुन लो भाई। रहा हूँ हरनाम सिंह जी सुनिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा वादा है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो उसके लिए रास्ते नहीं तलाशे जाएंगे। अरे कहां से आय दूनी होगी, फिर तेज हम बोलना पड़ेगा। नहीं बताइए, ये रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी बता दे कहां से आय दूनी होगी। दूर ये उसी का रास्ता है। हमको बता दो। अगर बीच के फार्मूला तो बता दो हमको।
और किसान को अगर फार्मूला बता दो, प्राइस मिलेगा धान तो उसमें क्या 1868 ऐतराज है वाला आपको? 1000 रुपए में अरे बिका, भाई, ये तो समझना गन्ना नहीं किसानों चाहते का ना, दिक्कत भुगतान यही नहीं है। हो रहा है। अरे नहीं, डाया ऐसे नहीं की होता। बोरी 1200 रुपए की हो गई, जो एमएसपी आज पे करिए, 5 लाख का एमएसपी है, पे क्या करिए कि हमको एमएसपी पे 2022 में 6% मिलेगा? खरीदारी क्यों होती है, उस पे बहस करनी चाहिए। उस पे आप बहस नहीं करोगे, उस पे कहोगे कानून बना दो। पहले ये कहिए अरे कि काहे बहस कर ले? सरकार 100% MSP को खरीदारी गारंटी क्यों नहीं कानून करती बना है, दो। उस पे नहीं बात करेंगे। काला कानून, काला वही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कानून बना दो। किसके लिए कानून एमएसपी बना? का, किसके लिए? कि एमएसपी से नीचे कोई MSP खरीदेगा ही को नहीं। कानून मानक बना एक दो। बात बताइए, मानक के लिए हम कानून बना सकते हैं कि आप गोभी इतने रुपए भाव खरीदेंगे या गेहूं इतने रुपए भाव खरीदेंगे? ये एमएसपी सरकार ने अपने लिए बनाई है कि हम किसान से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, इससे नीचे नहीं खरीदेंगे। तो सारी और खरीद ले, वो वो ये कह रहे हैं सारी खरीद लो हाँ, फिर। यस, बिल्कुल ठीक बात। वो कह रहे हैं सारी खरीदो। ये लड़ाई उस बात की होनी चाहिए, बहस उस बात पे होनी चाहिए कि एमएसपी पे फसल क्यों नहीं नहीं, बात ही तो नहीं हो रही ना, समस्या तो यही है। एक सेकंड, वेद भूषण भी मेरे साथ, एक कमेंट ले लूं, उसके बाद दोबारा इसी डिबेट में आ रहा हूं। क्योंकि देखिए, दिल्ली के 3 बॉर्डर्स के अलावा, जैसे अतुल अंजान बता रहे हैं, देश के कई हिस्सों में चक्का जाम हुआ है। वेद भूषण, जरा मुझे बताइए, किसी भी देश के लिए या किसी भी देश की राजधानी के बॉर्डर्स पर इस तरह का आंदोलन चलता रहे, वहां कटीले तार लगे हों, कीले लगे हों, सिक्योरिटी मैन का डिप्लॉयमेंट हो, अच्छा है क्या ये? और अक्टूबर तक चलेगा, अभी राकेश टिकैत कह रहे हैं। कितना खराब है ये किसी भी देश के लिए? मानक जी कहते हैं ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये लीडरलेस नहीं है, ये लीडरलेस आंदोलन बन चुका है। इसमें जो संयुक्त मोर्चा की बात कही जाती है, भानुमति का कुनवा बन चुका है। किससे बात करें? राकेश टिकैत से बात करें, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, कभी कहते हैं ट्रैक्टर रैली बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी। जितनी शांतिपूर्वक हुई है वो आपने तमाम हिंदुस्तान ने, दुनिया ने देखी है। हिंदुस्तान की जो थू हुई है, कानून की बात करते हैं। अब ये कानून में सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला ट्रैक्टर रैली के लिए कि दिल्ली पुलिस उसमें कोई गाइडलाइन जारी करेगी। 37 शर्तों के साथ में वो गाइडलाइन जारी कर दी गई, परंतु उसको किसने माना? किसी ने नहीं माना उस गाइडलाइंस को। उसके बाद में 1 फरवरी को कहा गया कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, नहीं आए। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रही थी। अब अपनी पुलिस तैयारी भी ना करे, बाढ़ भी ना लगाए, कोई कांटे भी ना लगाए, कोई तैयारी भी ना करे, पुलिस के लिए रास्ता बताएं। अब इन्होंने कहा कि हम अक्टूबर तक करेंगे, उससे पहले बोल रहे थे कि हम इसको 2024 तक लेके जाएंगे। ये बेपैंती के लोटे हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं? कैसे इन लोगों पर विश्वास किया जाए? इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, ट्रेटर है ये लोग, गद्दार है, इनके कनेक्शन विदेशों से निकल कर आ रहे हैं। अरे एक सेकंड, अरे वेद भूषण, गद्दार हैं, बिल्कुल जो किसानों को आपने रास्ता नहीं दिखाया। होश में एकदम बात करिए आप। सब किसानों, आपने रास्ता दिखाया किसानों को। वेद प्रकाश अरे आपने किसानों को रास्ता औकात दिखाया। पे बात करो, अपनी गद्दार शब्द का औकात पे यूज बात नहीं करो, करो। अपनी औकात पे बात करो। है सरकारी होश में कर्मचारी, रहिए। लोहे के जूते पड़ेंगे तुमको। होश में औकात पे रहिए। बात करो, बड़ा चोर भाई, नौकर बनकर औकात पे बात कर अपनी, अपनी औकात पे बात कर। गद्दार शब्द का नाम लिया। सबकी आवाज बंद करिए। वेद भूषण, एक बार फिर से आपको कह रहा हूं सर, मैंने आपको अपने इस पैनल में एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बुलाया है सर। आपने दिल्ली पुलिस में काम किया है और दिल्ली पुलिस इस पूरे आंदोलन को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखने में शामिल है। मैंने आपको एज एन एक्सपर्ट अपनी राय देने को कहा है। सर, आंदोलनकारी किसानों को आप गद्दार कैसे कह सकते हैं? कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? गद्दारी क्या होगी सर नहीं, एक सेकंड, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, आप सिर्फ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के नाते, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट के नाते, लॉ एंड ऑर्डर कैसे काबू किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, मैंने आपसे सवाल भी यही किया था। इसीलिए मेरा सवाल क्या था आपसे, बड़ा सीधा सवाल था। दिल्ली राजधानी है देश की, किसी भी देश की राजधानी के 3 बॉर्डर्स पर अगर इस तरह के हालात बने हो तो क्या अच्छा है क्या? आप एज एन एक्सपर्ट, एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपनी बात करिए। क्यों आप किसी को गद्दार बोलते हैं सर? आपको क्या हक है ऐसा बोलने का? कानून में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, यूएपी में वांटेड है इनके लीडर। 307 का मुकदमा दर्ज है राकेश टिकैत के खिलाफ।
ये अटेम्प्ट टू मर्डर अरे तो मुकदमा ही है ना, अरे सर मुकदमा ही है ना, अभी तो मुकदमा ही है ना, FIR है, अभी तो FIR है ना, FIR है, हाँ तो FIR क्रिमिनल के खिलाफ होती है ना। आप अभी फैसला मत सुनाइए ना, आदमी खिलाफ नहीं होती तो नहीं, मैं सिर्फ इतना अपराधी नहीं है ये, मैं ये कह रहा हूँ आप फैसला मत सुनाइए ना, FIR है ना, FIR ही है ना। हाँ तो फैसला तो ट्रायल के बाद, ये किस कोर्ट की मानते हैं? कोर्ट को भी नहीं मानते, कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 37 शर्तों के साथ एक्टर्स को अलाउ किया गया, क्या कानून माना इन्होंने? अतुल अंजान बोलिए, अतुल अंजान कुछ कह रहे थे, अतुल अंजान जी। मैं मयंक जी ये कह रहा हूं, ये वेद भूषण जी से कहिए कि जरा अपनी भाषा को संयमित करें। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बने हो ना, हम सब लोग राष्ट्रभक्त और आज़ादी की लड़ाई में 18-18 साल जेल में जो लोग रहे उनके बेटे हैं, और इस देश के किसान के बेटे जो है सीमा पर पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे हैं और हिफाजत कर रहे हैं। आपके बेटे आप नहीं आएंगे, आप जिनके बाप थे आपके बाप के बेटे नहीं, आप तो यहाँ चले आए टाई पहन के। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गाली मत दो किसानों को। अगर जवान खड़ा है, मैं पूछ रहा हूँ, राकेश टिकैत को गाली दोगे? महेंद्र सिंह टिकैत जी को गाली बकोगे? नहीं, मत गाली बको, गाली मत अरे छोड़ो बेपेंदी के लोटे, अब तो छोड़ो, चुप रहो, मत बोलो इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा मत बोलो, बेकार की बातें कर रहे हो। 200 लोग, एक मिनट हरनाम जी एक मिनट रुको, हरनाम जी अरे एक मिनट रुको ना, हरनाम जी मानक जी एक सेकंड अतुल अंजान अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मुझे आगे भी जाना है। शाहनवाज जी बहुत देर से हरनाम जी, बोलिए अतुल जी बोलिए। हरनाम जी रुक जाओ, हरनाम जी 200 वाजपेयी जी, हरनाम जी 200 किसान इस आंदोलन में उन्होंने अपनी शहादत दी है, आप उसको पूर्ण करो। नवरीत सिंह को 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, वो 26 तारीख को मारा गया, 29 तारीख को उसके घर रामपुर में उसकी शादी के लोगों को बुला के पार्टी होनी थी। आज उसकी बीवी दरवाजे से झांक करके वो 24 साल की कह रही है क्या गुनाह किया, खेती बचाने के लिए बात कर रहा था, मेरे पति को मार दिया। अरे प्रधानमंत्री जी एक चिट्ठी तो लिख देते उसको, आप सबको सड़क हादसे में मारे गए लोगों को पैसा देते हो, आप उसको 10 लाख भेज देते, हर किसान शहीद को भेज देते, तो हम समझते कि आपके दिल में दर्द है। आप अडानी और अंबानी के लिए बहुत चिंतित हो, लेकिन इस देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले उस जवान को जिसके बाप किसान है उसके बारे में चर्चा नहीं करते। शाहनवाज जी मत करो, शाहनवाज जी ये क्या है? अरे इजराइल और पैलेस्टाइन के बॉर्डर पर इस तरह के कटीले तार नहीं लगे हैं। शाहनवाज जी नहीं, एक मिनट रुकिए, शाहनवाज जी से मैं कहना चाहता हूं, मैं तैयार हूं, आप रास्ता बताइए, मैं बात करने को तैयार हूं, आप बात कीजिए प्रधानमंत्री से, हम सारे किसान नेताओं को लेकर जाएंगे। आपको क्या परेशानी है? आप इन तीनों कानूनों को किनारे कर दीजिए और किसानों के इस उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसे कानूनी जामा पहना दो, बाकी सब दिमाग हम छोड़ देंगे। बोलिए हम चर्चा करेंगे आपके साथ। शाहनवाज जी, लड़ना नहीं चाहते, हम भिड़ना नहीं चाहते, हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर देश बढ़ाना चाहते। शाहनवाज हुसैन, दो लड़कियां क्योंकि हमारा मानना है, हम भी तो यहाँ पर टीवी डिबेट में न लड़। जी अतुल जी पूरा कर ले, अतुल जी पूरा कर ले। हाँ हो गया पूरा। शाहनवाज जी बोलिए। बोलिए शाहनवाज जी। नहीं देखिए क्या है कि मैं और यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ इतनी उत्तेजना क्यों है। बातचीत तो टेलीविजन पर भी शालीनता से हो सकती है, ये सही है कि अपना अपना पक्ष रखने का हक है, जी, पुलिस और ये सही है कि अतुल जी एक बेपेदी का लोटा कहेंगे। अरे सुनिए तो सही जनाब, अरे आप सुने तो सही, मैंने तो आपको बहुत शालीनता से बातचीत की है, और जो लोग भी टीवी डिबेट देखेंगे नहीं करता हूं, लेकिन मैं कोई चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा कहीं से भी न टूटे। नहीं, मैंने कोई गलत बात कही, पुलिस कमिश्नर गाली देगा। उन्होंने जो बातें कही, सुनिए, पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को पुलिस कमिश्नर सुन लीजिए ना, मैं जिंदगी में इनकी जांच करा लो। मैं
अच्छा देखिए, ये भी तो किसी किसान के बेटे हैं। हरनाम जी, उनको ये भी बोलने किसी दीजिए, परिवार के हम अपने उनकी ही बात देश करें। के होंगे तो क्या इसमें सेवा की, ये कोई गैर शहनवाज जी कहेंगे जी जी नहीं, ये सेवा नहीं, ये किसान का बेटा नहीं है। बिना पेंदी का लोटा। अरे आप भाई, हमको ये भारत के अधिकारी वर्ग ये है, ऐसा ये किसान किसी का किसान बेटा- का बेटा नहीं है। ये किसानों की नहीं, हत्या ये करने बिना वाली पेंदी का फौज का लोटा सदस्य कहेंगे। है। ये अगर ऐसी सही भाषा बड़े नहीं है, ईमानदार ये है किसान पुलिस का का बेटा बेटा। नहीं है। वो ट्रैक्टर पलटते देखिए, समय ऐसे पुलिस मानव जी, शहनवाज किसान का बेटा है। अरे एक सेकंड, शाहनवाज जी अपनी बात तो पूरी कर लें। हरनाम सिंह जी, हरनाम सिंह जी, एक सेकंड, अतुल अंजान प्लीज एक सेकंड, शाहनवाज अपनी बात पूरी कर लें जरा। शाहनवाज जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए शहनवाज जी, देखिए, बोलिए। मैं जब ट्रैक्टर रैली हो रही थी तभी बीच में मैंने मत बोलिए, कहा हरनाम था, जी, एक शहनवाज दिन जी को पहले, बोलने दीजिए। एक दिन अतुल अंजान जी एक चैनल पे मेरे साथ, हाँ, एक दिन एक चैनल पर अतुल अंजान जी टीवी डिबेट में है, मेरे पे गुस्सा कम होते हैं लेकिन उस दिन थोड़ा गुस्सा भी हुए थे, और मैंने इनसे कहा था कि अंजान साहब, अगर आप हर बातों को जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर रैली आएगी, अगर भीड़ आएगी तो उसका जिम्मा कौन लेगा? तो यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है, उन्होंने उनका गुस्सा दूसरी तरफ है, किसान आंदोलन की तरफ नहीं कहा। उस दिन जो पुलिस के लोगों को जिस तरह मारा पीटा गया, जिस तरह अपने ही देश के जो जवान हैं, बहुत सारे जो जवान दिल्ली पुलिस के, सीआरपीएफ के या सीआईएसएफ के थे, वो भी तो किसान के बच्चे हैं, वो भी कोई बड़े घर के बच्चे नहीं होते जो कांस्टेबल होते। और अगर वो आए, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे भाई मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे भाई। हरनाम जी, एक बार मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अस्पतालों के अंदर पड़े, शर्म नहीं आती आपको? क्या किसानों बेशरम को आदमी हो टीवी आप। पे बैठ के गाली देगा? मैं, अरे तो 500 आदमी इंजर्ड हो जाए, पुलिस वाले उनके लिए बात ना करें? अरे आप ही की बात मानक सुनी जी, जाएगी। थोड़ा माफी मांगना चाहिए इस रिटायर्ड पुलिस अफसर को। अरे एक कोई सेकंड, माफी नहीं मांगी जाएगी, कोई माफी नहीं मांगूंगा मैं। अच्छा चलिए हरनाम जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। अरे, हमारे 500 आदमियों को मारा है देखिए आपने। यही मसला है ना मानक जी, शाहनवाज जी, मैं चाह रहा हूं इस पर जरा मेरी बोलिएगा। बात पूरी सुरेंद्र होने राजपूत दीजिए, का भी मैं इसी मामले पर का हल हो कमेंट चाह रहा हूं। शाहनवाज जी देखिए कितना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, विश्वास कितना कम हो गया है दोनों पक्षों में, दोनों तरफ से, और इसीलिए ये बातचीत नहीं हो रही है। एक फोन कॉल कोई की दूरी विश्वास है कम नहीं। और वो फोन कॉल कोई नहीं कर रहा है। अक्टूबर तक आंदोलन चलाने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। ये विश्वास कैसे दोबारा बहाल होगा जो बातचीत शुरू हो? शाहनवाज जी 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 जी, हाँ मैं उसी को कह रहा हूं। देखिए, अतुल अंजान जी, सुरेंद्र जी, वाजपेयी जी, जब हम लोग डिबेट में बैठते हैं तो ये मर्यादा रहती है कि दोनों की बात सुने, तर्कों से अपनी बात को मर्यादित तरीके से कहा जाए। ये सही है कि आपकी अपनी राय है, और उस राय में जो पुलिस अधिकारी भी आए हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों को, सीआईएसएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को जिस तरह उस तरह मारा पीटा गया, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, उसके गुस्से का प्रकटीकरण तो कोई भी जवान जो पुलिस से जुड़े रहे उनके मन में है, देश के मन में भी है। जो कुछ वहां पे हुआ और उसका इल्जाम अब कह दिया जा रहा है साहब बीजेपी के लोग थे। अरे बीजेपी के ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि किसान आंदोलन हिंसक हुआ था, चाहे एक दिन हुआ या 2 दिन हुआ। ये सही है कि जो किसान आंदोलन को कवर करने पत्रकार भी कई गए, उनको भी कई बार ट्रैक्टर रैली से पहले भी उनको कई लोगों को अपमानित किया गया। दूसरी बात है, उस दिन पत्रकारों पर भी ट्रैक्टर चलाया गया, वो बचे कई पत्रकार। मैं जानता हूं, मैं प्रवक्ता हूं बहुत सालों से, कई पत्रकार मेरे मित्र हैं, मैं उनसे पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई इनसे जान बचाना मुश्किल हो रहा था। तो ये कह देना कि वो बीजेपी वालों ने रास्ता बदल दिया, ये गलत है। जिन पर केस दर्ज हुआ है फोटो के साथ, चाहे वो दीप सिद्धू हो या जो भी हो, आप लोग कह देंगे नहीं जी तस्वीर हमारे साथ थी। भाई तस्वीर का क्या होता है? मेरी तस्वीर तो अंजान साहब के साथ भी है, सुरेंद्र जी के साथ भी है, लेकिन तस्वीर लेकिन आप लाल किला नहीं ना गए शाहनवाज जी, जो आप लाल किला थोड़ा गए थे साथ जब जो आपकी तस्वीर किसी के साथ ऐसे वायरल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हरकत हुई वो गलत हुई। आपके आंदोलन को में वो दीप सिद्धू भी और ये सब लोग जो वहां मौजूद थे लाल किला पे, वो बहुत दिन से सिंधु बॉर्डर पर भी थे। ये जिम्मेदारी कह के नहीं बच सकते। सुरेंद्र राजपूत, आखिर उन लोगों का क्या होगा? मैं तो अंजान साहब से पूछता हूं, सुरेंद्र जी से, कि आप एक दिन भी वो दिल्ली पुलिस का जो जवान अपने देश का ही है, जो किसान का बेटा है,
उसकी जो कॉलर बोन टूट गई है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ट्रैक्टर जिन पर चढ़ा दिया गया, उनसे सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र देश राजपूत के लोग हैं ना, जय किसान कर रहे हैं, जय जवान नहीं कहेंगे। और अगर कोई पुलिस अधिकारी कह रहे हैं उस केस के बारे में कह रहे हैं, तो उनको इतना अपमानित क्यों कर रहे बोलिए? हैं? सुरेंद्र राजपूत बोलिए। दो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और ये जो दिल्ली पुलिस का अधिकारी है या कर्मचारी है, मैं नहीं जानता हूं ये कौन आदमी है। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। शहनवाज जी चूंकि कड़वी बात नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, इसलिए शहनवाज जी को बैक फायर करने के लिए, बैक कवर करने के लिए, कवर फायर देने के लिए इस दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी को या कर्मचारी को बैठाया गया। और ये कर्मचारी किसानों को सीधे सीधे गद्दार कह रहा है, सीधे सीधे। तो इसकी भी मंशा समझ में आ सकती है। और जो किसान परिवार के पुलिस में थे, अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है किसान परिवार के धाराओं के बारे में अरे बताइए तुम ना। चुप बैठो, अरे चुप बैठो। देखो मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, तुम कौन अधिकारी हो कर्मचारी हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम देशभक्त नहीं हो सकते, तुम शुद्ध रूप से एक देशद्रोही इंसान, आप राजद्रोह समझते हो, शुद्ध रूप से तुम देशद्रोही इंसान हो। और तुम्हारे खिलाफ भी जांच होगी, आने दो समय आने दो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी हुई है उनके ऊपर, कानून सम्मत आपके नेताओं के ऊपर। तुमने कौन कौन सी गद्दारी की है वो सब हिसाब लिया जाएगा। भारतीय हिसाब जनता तैयार पार्टी देने के लिए, तैयार देने के लिए दिल्ली पुलिस दे रही है, देगी जवाब दिल्ली पुलिस आपको। प्रवक्ता हो, दिल्ली पुलिस के पीछे मत दिल्ली छुपो। पुलिस देगी आपको दिल्ली जवाब, पुलिस देगी के अच्छी पीछे तरह मत ठोक के छुपो। देगी। दिल्ली पुलिस तो किसान के बच्चों की पुलिस है, दिल्ली पुलिस किसान के ये बच्चों 500 की आदमी पुलिस है। आप लोगों तुम ने जैसे मारे, गद्दार आदमी, आप लोगों ने 500 हमारे जवान मारे, दिल्ली वो पुलिस के हुआ, पीछे वो था, छुपते वो अरे वो जो 500 हमारे जवान सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, जब मैं वेदभूषण को कहता हूं कि किसी को गद्दार ना कहे, मैं आपको भी कहता हूं कि आपको भी कोई हक नहीं है आप किसी को अब गद्दार। जब ये कहेगा तो सुनेगा, नहीं 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 ये जब कहेगा तो सुनेगा, नहीं, नहीं। और पूरी तरीके से आपके सुनेगा ऊपर धारा और इसका लगी हिसाब है, होगा। सेडिशन की राजद्रोह की और धारा है पूरी आपके ऊपर, तरीके से हिसाब आप सबसे बड़े होगा। ये गद्दार हो। दिल्ली पुलिस के पीछे छुप रहा है और भाजपा का ये गुलाम है। आप हो गए गुलाम अपनी पार्टी के, मैं किसी का गुलाम नहीं और हूं। ये आपकी डिबेट को डिरेल करने आया। आप गुलाम हो गए, मैं गुलाम नहीं हूं, आजाद हिंदुस्तानी आदमी हूं। ये रोग एलिमेंट्स है, ये देशद्रोही एलिमेंट्स है। ओके, ऑलराइट, आंदोलन के लिए वापस मुद्दे पर आइए, छोड़िए सुरेंद्र राजपूत, वापस मुद्दे पर आइए, अपनी बात पूरी करिए। अक्टूबर तक अगर ये आंदोलन चलता है, सुरेंद्र राजपूत, मैं फिर से आपसे भी वही पूछ रहा हूं, अक्टूबर तक राकेश टिकैत कह रहे हैं हम तो खींचेंगे, शाहनवाज जी कह रहे हैं ये लोग बैठे हैं तो बैठे रहें। ये बातचीत क्यों नहीं शुरू हो रही और कैसे होगी, कब होगी? एक आधे घंटे में ये मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आधे घंटे बैठे रहे। शहनवाज जी, नहीं मानक जी, मैंने ये नहीं कहा। आधे घंटे में आंदोलन तो खत्म हो जाएगा। एक मिनट, शहनवाज जी प्रधानमंत्री, ओके, एक सेकंड, ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड। हाँ शाहनवाज जी, आपने ये नहीं कहा, इस तरह नहीं कहा बैठे रहें, लेकिन आपने ये कहा अगर हमने इस बार इस आंदोलन पर यह कानून वापस ले लिया, कल को और भी लोग आ जाएंगे। इस तरह की आपने यही कहा ना, कल को किसी और कानून के लिए लोग आंदोलन करने आ जाएंगे। देखिए, इस देश में जब भी कोई कानून बनता है, अतुल अंजान जी इस बात से अनजान नहीं है, जब भी कोई कानून बनता है कोई न कोई धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे होता है और कोई न कोई राय उसकी होती है। हम लोग भी विपक्ष में थे तो कई बार संसद मार्च करते थे, लेकिन बहुत से आंदोलन हुए, गुजर समाज के आंदोलन हुए, मीना समाज के आंदोलन हुए, जाट समाज के आंदोलन हुए, देश में अन्य सीए पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। कई चीजों पर राय अलग अलग होती है, लेकिन जिद नहीं होती ना। ठीक है, ओके, हाँ सुरेंद्र राजपूत जल्दी पूरी करिए अपनी बात। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। बोलिए सुरेंद्र राजपूत। मैं कह रहा हूँ मुझे चांद ला के दो, मुझे चांद ला के दो, तो कहां से चांद ला के दूं आपको? जब बिल बन गया है बताइए, कोई कमी है? आप चिंता मत कीजिए, मैं बता नहीं रहे। सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक आधे घंटे में आंदोलन खत्म हो जाएगा। आज शहनवाज जी ये कहकर के उठ जाए कि इन काले कानूनों के साथ साथ आप जो है एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देंगे, किसान बाकी चीज छोड़ देंगे। एक सेकंड, आप ये बताइए, 20 में से जो है ना चीजें आग में घी डालने वाला काम जो है ना सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं। देखो, ये अपील क्यों नहीं करते कि 1.5 साल के लिए कानून सस्पेंड हो चुके हैं, बैठ के बातचीत, ये अपील क्यों नहीं करते? आप ये अपील क्यों नहीं करते बताइए? जब सरकार ने सुरेंद्र जी जब ये स्टेटमेंट दे दी है, अरे कोई पढ़ी लिखी बात करो सर। अरे वही तो कह रहा हूँ, जब क्लोजिंग कमेंट अतुल अंजान, क्लोजिंग कमेंट अतुल अंजान क्या कह रहे हैं, बोलिए। को बताएं, क्लोजिंग बात आपको नहीं, एक बात आपको बताएं, आज के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर रोड जाम से हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और हम आपको बता दें मानक जी, कल और परसों के बीच में हम इस आंदोलन को और बढ़ाने के लिए, जो देश में 20 लाख लोग विभिन्न राज्यों में इस आंदोलन में अब तक सड़क पर उतर चुके हैं, उनके लिए एक और कार्यक्रम परसों देंगे, कल भी दे सकते हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा। ओके, बहुत मेरा शुक्रिया। आपसे फिर निवेदन है हाँ। महेंद्र सिंह टिकैत। हाँ, ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आपने सब पक्षों की बातें सुन ली। एक, जैसा मैंने शाहनवाज जी से भी पूछा था, ऐसा लगता है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, दोनों पक्षों में विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसीलिए बातचीत शुरू नहीं हो पा रही। और दूसरा, अड़ियल रवैया दोनों तरफ है, इसीलिए बातचीत की मेज पर आने को कोई भी तैयार नहीं है। शर्तें हैं बातचीत की भी। अब देखते हैं, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। सोचकर ही डर लगने लगता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो हालात हैं और पूरे देश में जो चक्का जाम के तहत आज हुआ है, उसे देखकर तो डर लगता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो उम्मीद यही करते हैं बातचीत जल्दी शुरू हो और कोई समाधान निकले। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाहनवाज हुसैन, सुरेंद्र राजपूत, अतुल कुमार अंजान, वेद भूषण, हरनाम सिंह, ए.के. वाजपेयी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।